तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और आपकी जो वेबसाइट है वो ब्लॉगर के ऊपर आपने बनाई है, फिर चाहे आपका कस्टम डोमेन हो यानी टॉप लेवल डोमेन आपने यूज़ किया हो ब्लॉगर के अंदर, या फिर आप ब्लॉग स्पॉट पर ही अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हो। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम कोई भी पोस्ट डालते हैं, जैसे आप ये पोस्ट देख रहे हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ऑल टाइप ऑफ यूएसबी केबल्स, यूएसबी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये इसका जो है लिंक हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम इसे कॉपी करेंगे लिंक एड्रेस को और यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस पर करेंगे, तो ये जो है हमारा अभी आप देख रहे हैं ये जो है इस पोस्ट का लिंक हो गया। अब इस पोस्ट का लिंक अगर बाय चांस मुझे ये पोस्ट कल को डिलीट करनी पड़ जाती है, यानी मान लिया मैं मुझसे ही ये गलती से डिलीट हो जाती है, तो इसमें वापस लाने का इसे कोई ऑप्शन नहीं बचता है। फिर हमारे साथ क्या होता है कि इस पोस्ट के लिए अब हम क्या करें, अगर ये वाली पोस्ट जो है इसका लिंक जो है गूगल इंडेक्स के अंदर आ जाता है, तो वहाँ से जो है यूज़र यानी ट्रैफिक इस पोस्ट पर आएगा, और अगर इस पोस्ट पर आने के बाद उसे एरर आता है यानी 404 का जो रिडायरेक्ट का एरर होता है, जो 404 एरर होता है वो आ जाता है, तो फिर आपकी जो नेगेटिव होती है इम्पैक्ट हो जाती है, आपकी पोस्ट जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उस पर। ये गूगल का जो है बोट इंजन जब सर्च करते हैं उसको और कोई यूज़र उस पर आता है और वहाँ पर अगर आपकी पोस्ट नहीं अवेलेबल होती है, एरर 404 आ जाता है या किसी प्रकार का रिडायरेक्ट एरर आता है, तो आपकी पोस्ट की जो रैंकिंग है वो गूगल कम कर देता है। अब इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है रिडायरेक्ट का यूज़। अब रिडायरेक्ट का यूज़ हम उस बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर हम वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ब्लॉगर पर रन कर रहे हैं तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अब जो है फ़िलहाल गूगल ने बहुत सारे ऑप्शन धीरे धीरे अवेलेबल करा दिए हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें वर्डप्रेस और ब्लॉगर की, तो सबसे पहली जो बात है वो यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा कि आप ब्लॉगर में किस तरीके से रिडायरेक्ट लगाएंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, तो आप इसे समझने की कोशिश करना। मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आप पूरे लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से ब्लॉगर के अंदर रिडायरेक्ट लगाएंगे और सही से किस तरीके से लगाना है ये भी आप देख लीजिएगा। एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और फिर अब अगर आपकी वेबसाइट की पर इम्पैक्ट पड़ता है, किसी भी तरीके की नेगेटिव रैंकिंग में नीचे आ जाती है आपकी वेबसाइट, तो उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। अगर जो मैं चीज़ बता रहा हूँ अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इस मैं गारंटी देता हूँ किसी भी तरीके की आपकी जो रैंकिंग होगी वो घटेगी नहीं बल्कि उल्टा बढ़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यहाँ पर सबसे पहले में आप देख रहे हैं कि ये वाली हमारी पोस्ट है। अब इस पोस्ट की हमें किस तरीके से रिडायरेक्ट लगाना है, यहाँ पर ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट मान लिया मैंने डिलीट कर दी। अब डिलीट करने के बाद अगर कोई यूज़र इस पर आया तो वो एरर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम इस पोस्ट को कॉपी कर लेंगे अगर ये डिलीट हो गई है। कोई भी पोस्ट जैसे आपकी वेबसाइट के डिलीट हो जाते हैं, डिलीट होने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आ जाने के बाद आपको एक चीज़ सर्च करनी है। वो क्या करनी है, एरर एंड रिडायरेक्ट। ये देखिए एरर एंड रिडायरेक्ट आपको सेटिंग में मिल जाएगा। यहाँ पर ब्लॉगर की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना क्रोलर एंड इंडेक्सिंग, और मेटा टैग्स के ठीक नीचे आपको बीच में ये मिल जाता है कस्टम 404 और कस्टम रिडायरेक्ट्स में 2 आइटम है, अभी कोई भी रिडायरेक्ट नहीं लगाया गया है। अब मैं यहाँ पर देखिए रिडायरेक्ट आपको लगाकर दिखाऊंगा। तो ये जो पोस्ट है हालांकि अवेलेबल है गूगल पर, तो अभी हम जो है इसे ये मानकर सोच लेते हैं कि ये पोस्ट हमने डिलीट कर दी है। अब जब हम इसे डिलीट कर देते हैं तो स्थिति क्या होती है, सबसे पहले अगर हम कस्टम रिडायरेक्ट पर जाएंगे, कस्टम रिडायरेक्ट पर जाने के बाद ऐड के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। सॉरी। अब यहाँ पर जो ये पोस्ट है, इस वाली पोस्ट को हमें फ्रॉम वाले सेक्शन में, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, फ्रॉम में डालना है इस वाली पोस्ट को। यहाँ पर हमने ये पोस्ट का लिंक डाल दिया। अब हम इस पोस्ट, ये पोस्ट तो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, तो अब मैं यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ले आता हूँ, जो ये वेबसाइट है sarkariacademy.com, ये हमारी वेबसाइट का, इसी वेबसाइट का होम पेज है। आप इसी वेबसाइट पर इस लिंक को, यानी जो ये ब्रोकन लिंक है यानी जो रिडायरेक्ट लगा रहे हैं आप, इसी लिंक पर या इसी वेबसाइट के लिंक पर, ये जैसे ये इस वेबसाइट का लिंक है सरकारी एकेडमी का ये वाला, तो अगर आपको इस वाले लिंक पर कोई व्यक्ति आए तो आप चाहते हैं कि वो इसी वेबसाइट पर जाए, फिर किसी दूसरी वेबसाइट के लिंक पर जाए या किसी दूसरी वेबसाइट के होम पेज पर जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। हालांकि मैं ये दिखाने वाला हूँ कि मैं जो है इस लिंक से सीधे होम पेज पर लेकर जाऊँगा लोगों को। अब मान लिया जो भी व्यक्ति इस लिंक पर आएगा वो होम पेज पर जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है हमें, सबसे पहले अगर आप किसी दूसरी पोस्ट पर उसे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, आपने इसी तरीके की कोई दूसरी पोस्ट
क्रिएट कर दी है, यानी बना दी है, मेड कर दी है, पब्लिश कर दिया है, तो उस पर ले जा सकते हैं। अदरवाइज मैं इस पर sarkariacademy.com पर ही ले जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर Ctrl+C कॉपी कर लूँगा। आप माउस से भी कर सकते हैं कॉपी। और कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है, सीधे यहाँ पर आ जाना और टूल वाले सेक्शन में यहाँ डाल देना। ये ध्यान रखना कि टूल वाले सेक्शन में यहाँ पर लिंक को सेम टू सेम डाल देना, एज इट इज़, कुछ नहीं करना। ये जो इसमें साइड में स्लैश लगा हुआ है, इसे भी आपको हटाना नहीं है, ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पर करना क्या है, अगर आपको ये कुछ समय के लिए रखना है तो आप इसे ऑन नहीं करना है परमानेंट को, लेकिन हमें ये ऑन करना है। हम ये मान चुके हैं कि अगर हमने इस तरीके की कोई पोस्ट बाद में पब्लिश नहीं की या फिर ये यूआरएल नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम इसे परमानेंट ही यूआरएल को पोस्ट कर रिडायरेक्ट कर रहे हैं होम पेज के लिए। यानी जो भी व्यक्ति इस पोस्ट पर आएगा, अगर लिंक इस पर क्लिक करेगा तो वो यूज़र को इस पोस्ट पर ले जाकर एरर नहीं दिखाएगा 404 का, सीधे वो यूज़र को हमारी वेबसाइट के होम पेज पर ले आएगा। अब आपको करना क्या है, इसके सीधे तुरंत आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना। आप देखिए यहाँ पर कस्टम रिडायरेक्ट लग चुका है फ्रॉम इस वाली पोस्ट से इस वाली पोस्ट पर। अब यहाँ पर हमें सेव कर देना है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल पर किस तरीके से अब हम इस पोस्ट पर जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पोस्ट पर हमें आ जाना है और यहाँ से जब हम पोस्ट पर जाएंगे तो देखिए ये हमारी पोस्ट है अभी, ठीक है। इस रिडायरेक्ट को लगने में थोड़ा समय लग सकता है, तो हम इसके लिए वेट भी कर सकते हैं। और अगर हमारी पोस्ट ये इंडेक्स है, यानी जैसे अगर हमारी पोस्ट ये गूगल के अंदर इंडेक्स होती है, तो यहाँ पर हमें इस स्थिति में करना क्या होता है, हम इस पोस्ट को यहाँ पर गूगल इंडेक्स में सर्च कर लेते हैं कि ये पोस्ट है इसमें या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है और हमें इसे देख लेना। ऑल टाइप्स ऑफ यूएसबी केबल वाली जो पोस्ट है हमारी, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मतलब ये सारी चीज़ें काम करती हैं और आपको किस तरीके से इनसे अपने आप को और अपनी वेबसाइट को सेव करके रखना पड़ता है। यहाँ पर ये देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ यूएसबी केबल, जो भी यूज़र इस पर आएगा, ये देखिए अभी ये जो पोस्ट है यहाँ पर, हालांकि मैंने डिलीट नहीं किया, तो यूज़र क्या है उसी पोस्ट पर चला जाए ऑनलाइन, सीधे यहाँ पर आ जाएगा सरकारी एकेडमी के होम पेज पर। तो इस तरीके से ये रिडायरेक्ट काम करता है। हालांकि मैंने अभी लगाया है तो थोड़ा टाइम लगेगा रिडायरेक्ट को वर्क करने में, लगभग 2 से 4 मिनट लग जाते हैं। तो ये अभी वर्क नहीं कर रहा, थोड़ी देर में वर्क करने लगेगा। तो हालांकि मैं यहाँ पर इसका रिडायरेक्ट नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इस पर रिडायरेक्ट नहीं लगाना है। मेरी जो ओरिजिनल पोस्ट है मैं चाहता हूँ कि उसी पर रहना है, तो मैं इसे यहाँ से जो है डिलीट करूँगा। तो उसका भी मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कस्टम रिडायरेक्ट आपका लगा हुआ, आप 1 आइटम इसमें दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो रिडायरेक्ट है इसे डिलीट कर दिया जाए, तो डिलीट कैसे करेंगे। अगर बाय चांस मान लिया आपने ये पोस्ट दोबारा से क्रिएट कर दी और आपने ये लिंक दोबारा से बना लिया, तो यूआरएल अगर आपका बन जाता है, तो फिर आपको करना क्या है, दरअसल इस पोस्ट पर यहाँ पर कहीं भी आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसे ऑफ करना है और फिर यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको सेव करना है। जब आप सेव करेंगे तो फिर से देखेंगे कि यहाँ पर नो आइटम्स आ गया। जब नो आइटम्स आ जाएगा तो इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ आप जो है बड़े प्यार के साथ इसमें रिडायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर कस्टम 404 का रिडायरेक्ट भी वहीं पर मिल जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।